Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will start our second lesson of Nurani Qaida, in which we will study from letter combine. आज हम नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 2 का सबक नंबर 2 पढ़ रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून एंड खा कंबाइन। ये एक नुक्ता ऊपर जो नज़र आ रहा पहला ये नून का है और दूसरा नुक्ता जो है ये खा का है। अगर इस शेप के अंदर एक नुक्ता ऊपर आए तो ये खा का होता है और अगर बीच में नुक्ता आ जाए, सेंटर में नुक्ता हो तो वो जीम का होता है। और अगर ना ऊपर नुक्ता हो ना इसके अंदर नुक्ता हो तो ये हा बनती है। इसको हम नून खा या हा, दो नुक्ते नीचे हमेशा या के होते हैं, इसको हम या पढ़ेंगे। और दूसरा हरफ है हा, क्योंकि इस शक्ल के अंदर ऊपर नुक्ता होता तो उसको हम खा पढ़ते, बीच में नुक्ता होता तो जीम पढ़ते। इसके ऊपर भी नुक्ता नहीं है, इसके अंदर भी नुक्ता नहीं है, इसको हम हा पढ़ेंगे। या हा बा जीम, इस शेप के अंदर एक नुक्ता नीचे हो तो उसको हम बा पढ़ते हैं। और जो अगली शक्ल हमें नज़र आ रही है ये क्योंकि बीच में एक नुक्ता आया है तो हमेशा इस शक्ल के अंदर अगर बीच में नुक्ता हो तो उसको हम जीम पढ़ते हैं। बा जीम या मीम, दो नुक्ते हमेशा नीचे या के होते हैं, या और मीम। ये भी मीम की एक शक्ल है, इसको भी हम मीम पढ़ेंगे। या मीम बा मीम, एक नुक्ता नीचे हमेशा बा का, आगे एक और शक्ल मीम की आई है, इसको भी हम मीम पढ़ेंगे। बा मीम नून मीम, इस शक्ल के अंदर एक नुक्ता ऊपर नून का होता है और आगे एक शक्ल और मीम की आई है, इसको भी हम मीम पढ़ेंगे। नून मीम ता मीम, दो नुक्ते ऊपर इस शक्ल के अंदर ता के होते हैं और आगे मीम। ता मीम सा मीम, तीन नुक्ते ऊपर इस शेप के अंदर हमेशा सा के होते हैं। सा मीम, अगर ये शीन होता तो इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती, चेंज होती। सा मीम बा या, एक नुक्ता नीचे बा का और दो नुक्ते नीचे, कभी या के आते हैं और कभी सिर्फ या की शक्ल आ जाती है तो उसको भी हमने या ही पढ़ना होता है। बा या, दो नुक्ते नीचे हमेशा या के और अगली जो या है उसके अंदर उसमें दो नुक्ते नीचे तो नहीं आए, अरल या की शेप जो है, शक्ल जो है वो आ गई है तो उसको भी हम या ही पढ़ेंगे। या नून या, एक नुक्ता ऊपर नून का और आगे या की जो शक्ल आई है इसको हम या पढ़ेंगे। नून या ता या, दो नुक्ते ऊपर ता के और आगे या की शक्ल। ता या सा या, दो अपना तीन नुक्ते ऊपर हमेशा सा के आगे या की शक्ल। सा या नून बा लाम, एक नुक्ता ऊपर इस शेप के अंदर नून का और एक नुक्ता नीचे हमेशा बा का होता है, आगे लाम की शक्ल है। नून बा लाम ता नून लाम, दो नुक्ते ऊपर इस शक्ल में हमेशा ता के
और एक नुक्ता बीच में नून का, आगे लाम, ता नून लाम, बा या लाम, एक नुक्ता नीचे बा का, दो नुक्ते नीचे या के, आगे लाम, बा या लाम, या ता लाम, दो नुक्ते नीचे या के, ऊपर दो नुक्ते ता के, आगे लाम, या ता लाम, सा लाम, तीन नुक्ते पहले वो भी सा के, दूसरे भी सा के, आगे लाम, सा एंड लाम कंबाइन, सा लाम, नून बा नून, पहला नुक्ता बीच में नून का है इस शेप के अंदर, एक नुक्ता नीचे बा का और आगे नून, नून बा नून, बा नून नून, एक नुक्ता नीचे बा का, ऊपर एक नुक्ता नून का, आगे नून, बा नून नून, ता या नून, दो नुक्ते ऊपर इस शेप में हमेशा ता के, नीचे दो नुक्ते हमेशा या के ही होते हैं, आगे नून की शेप बनी हुई है, ता या नून, या ता नून, दो नुक्ते नीचे हमेशा या के, दो नुक्ते ऊपर इस शेप में हमेशा ता के, आगे नून, नून के चूंकि बीच में एक नुक्ता होता है इसलिए इसको हम नून पढ़ेंगे, या ता नून, सा नून, तीन नुक्ते ऊपर इस शेप के अंदर हमेशा सा के होते हैं, पहली भी सा है, दूसरी भी सा है और आखिर में नून की शक्ल, नून के बीच में नुक्ता, सा नून, जीम, हा, खो, जीम के चूंकि बीच में नुक्ता होता है इस शक्ल के अंदर जीम, हा, खो, जीम के बीच में नुक्ता होता है, हा के ऊपर और बीच में कोई नुक्ता नहीं होता और खो के ऊपर एक नुक्ता होता है, यही इनकी पहचान है। हासा, हमने बोला था इस शेप के अंदर जिसके ऊपर नुक्ता उसको खा पढ़ते हैं, बीच में या नीचे नुक्ता आ जाए तो उसको जीम पढ़ेंगे और अगर बगैर नुक्ते के हो तो उसको हम हा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ना इसके ऊपर नुक्ता है ना इसके नीचे नुक्ता है, तो इसको हम हा पढ़ेंगे, हा सा, और सा की जो शेप है वो बिल्कुल वाज़ेह है, हा सा, खो बा, खो इसलिए पढ़ा है क्योंकि इस शेप के अंदर जब ऊपर नुक्ता आ जाए तो उसको हम खो पढ़ते हैं, खो बा, जीम ता, अगर नीचे नुक्ता आ जाए इस शेप के अंदर तो उसको हम जीम पढ़ेंगे, जीम ता, हा ता, ऊपर दो नुक्ते ता के, बीच में हा, क्योंकि इस शेप के अंदर न इसके ऊपर नुक्ता है न इसके नीचे नुक्ता है तो इसको हम हा पढ़ेंगे, आगे जो दो नुक्ते ऊपर वो ता के हैं, ता हा ता, या जीम बा, दो नुक्ते नीचे या के हमेशा, इस शेप के अंदर नीचे नुक्ता है तो हमने बताया था इसको जीम पढ़ेंगे, आगे एक नुक्ता हमेशा बा का, या जीम बा, बा खोता, नीचे एक नुक्ता बा का और इस शेप के अंदर ऊपर एक नुक्ता आ जाए तो उसको हम खा पढ़ेंगे, आगे ता है, बा खोता, ता, इस शक्ल के अंदर ये हा होती है, लेकिन अगर इसके ऊपर दो नुक्ते आ जाएं तो इसको हम ता पढ़ेंगे, अगर दो नुक्ते इसके ऊपर ना हो तो उसको हम हा पढ़ेंगे, हा, बा ता, बा नीचे एक नुक्ता हमेशा बा का और हमने कहा था अगर हा के ऊपर दो नुक्ते आ जाएं तो उसको भी हम ता पढ़ेंगे,
बाता, या हा, दो नुक्ते नीचे हमेशा या के और आगे हा। ये भी हा की एक शक्ल है, इसको भी हम हा ही पढ़ेंगे। या हा, ताहा, दो नुक्ते ऊपर ता के और एक ये भी शक्ल हा की है, इसको भी हम हा ही पढ़ेंगे। ताहा, नून ता, अगर दो नुक्ते हा के ऊपर आ जाएं तो उसको हम ता पढ़ते हैं। नून ता, हा, या हा बा, दो नुक्ते हमेशा या के और आगे हा। हा की ये भी शक्ल है, इसको भी हम हा ही पढ़ेंगे। और आगे बा, या हा बा, बा हा अलिफ, एक नुक्ता नीचे हमेशा बा का होता है, आगे हा की एक शक्ल आ रही है, आगे अलिफ। बा एंड हा एंड अलिफ कंबाइन, बा हा अलिफ, बा हा मीम, नीचे एक नुक्ता बा का और इसके सेंटर में हा, इस शक्ल के अंदर भी हा होती है, इसको भी हम हा ही पढ़ेंगे। और आखिर में मीम, बा हा मीम, दाल, दाल, अगर इस शेप के अंदर नुक्ते के बगैर हो तो उसको हम दाल पढ़ेंगे, अगर नुक्ता आ जाए तो उसको हम दाल पढ़ेंगे। जीम दाल, पहला जो लफ्ज़ है इसको जो हम जीम पढ़ेंगे और दूसरे को हम दाल पढ़ेंगे, क्योंकि उसके ऊपर नुक्ता नहीं आ रहा, उसको हम दाल पढ़ेंगे। अगर इसके ऊपर एक नुक्ता होता तो हम इसको दाल पढ़ते। जीम दाल, खौ दाल, पहला हरफ खौ है और दूसरे के ऊपर नुक्ता आ रहा है, चूँकि उसको हम दाल पढ़ेंगे। इस शक्ल के अंदर अगर एक नुक्ता ऊपर आ जाए तो उसको हम दाल पढ़ेंगे। ये नून नहीं है, अगर नून होता तो इसके बीच में नुक्ता होता, ये इसके ऊपर नुक्ता है, तो इसको हम दाल पढ़ेंगे। रॉ, ज़ा, अगर नुक्ते के बगैर हो तो रॉ, और इसी शक्ल के अंदर अगर इसके ऊपर रॉ के ऊपर नुक्ता आ जाए तो उसको हम ज़ा पढ़ेंगे। ज़ा, जीम रॉ, जीम इस शक्ल के अंदर एक नुक्ता नीचे आए तो हमेशा जीम पढ़ते हैं, और आगे रॉ जो है ये जीम के साथ मिल रहा है। जीम रॉ, खा ज़ा, खा इसके ऊपर एक नुक्ता आ रहा है, इसको हम खा पढ़ेंगे। और ज़ा, अगर नुक्ता आ जाए तो ज़ा, नुक्ता ना आए तो रॉ पढ़ेंगे। खा ज़ा। तो यहाँ पर तख्ती नंबर 2 का दूसरा सबक मुकम्मल हो गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।